आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं अपना सिलाई का काम कर रही हूँ। हमेशा मैं घर का पूरा काम निपटाने के बाद ही सिलाई का काम करती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि घर का काम पड़ा हुआ है और मैं सिलाई करने लग जाती हूँ। तो ये कस्टमर का ब्लाउज़ था और इस पर मैं प्रेस कर रही थी क्योंकि बहुत सारे सल इस पर पड़े हुए थे। तो मैं इसमें प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रेस मुझसे गर्म ही नहीं हो रही थी क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मेरे बस के बाहर होती है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें चलाना आती नहीं है। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि इसको कैसे चलाते हैं, तो ये भी मजाक उड़ा रहे थे कि 800 रुपये की प्रेस ला कर दी और तुम्हें चलाना भी नहीं आता है। तो मैं इसको बहुत बार यूज़ करती हूँ, लेकिन इन्होंने पता नहीं इनकी शर्ट में प्रेस किया था तो इसकी सेटिंग जो रहती है वो शायद इन्होंने उनके हिसाब से की थी, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें करना आती नहीं है। तो ये आप लोगों को बता रहे हैं कि मुझे कुछ भी चीज़ें आती नहीं है ठीक से, तो ऐसे मजाक उड़ा रहे थे। तो मैं भी इसको ऐसे नहीं ले रही थी सीरियस, मैं भी मजाक की बात समझकर ऐसे ही हंसने लग गई थी। तो मैंने फिर से प्रेस को लगा दी थी गर्म करने के लिए, और प्रेस करने के बाद फिर मैंने एक ब्लाउज़ की कटिंग की। तो कल ही मेरे पास 2 ब्लाउज़ आए थे और 2 साड़ियाँ आई थी फाल लगाने के लिए। तो गेहूं का काम निपट गया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा अभी इनको सिल कर रख ही देती हूँ जब तक दूसरे काम इकट्ठे हो जाएंगे। और मेरे खुद के भी ब्लाउज़ है सिलने के लिए, तो इनके ब्लाउज़ सिलने के बाद फिर मैं अपने ब्लाउज़ सिलूँगी। और एक बात और, एक दीदी ने कल कमेंट किया था कल के व्लॉग पर कि जो बाबा सोमनाथ का जो पार्सल आया था उसकी जो प्रसाद है उसका डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था दीदी ने, क्योंकि कैसे पता चलेगा अगर मैं बताऊंगी नहीं तो कि क्या क्या आया था उसमें। तो मैंने कल ही पार्सल को घर लाकर, एक लिफाफा या जैसा था उसको घर लाकर खोला, तो उसमें एक रुद्राक्ष था और एक मतलब बिलपत्र थे जो भगवान को चढ़े थे वहाँ पर शिवरात्रि के दिन, और भस्म भी थी उसके साथ में। तो ये चीज़ें 3 चीज़ें उसके साथ आई हुई थी। तो मुझे ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं जो रुद्राक्ष है तो उसका तो पता है कि उसको पहन सकते हैं हम गले में, और जो भस्म थी और बिलपत्र था उसका समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मैं क्या यूज़ करूं। तो मैंने अभी तो लिफाफा रुद्राक्ष के साथ मैंने अपने मंदिर में भगवान के पास में रख दिया था, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम लोग हमारे खेत पर जाएंगे तो जो बिलपत्र और मतलब जो भस्म है उसको खेत में डाल देंगे तो भगवान अन्न में मतलब बरकत देंगे। तो ऐसा मैंने दिमाग में ऐसा सोचा था, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग, अगर आपके पास आता है या आप मंगवाते तो आप लोग क्या करते उसका। तो मुझे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने मतलब मंगवाया था तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद फिर मैंने एक ब्लाउज़ की कटिंग की। तो अभी एक ब्लाउज़ का अस्तर नहीं है तो एक ही ब्लाउज़ का कटिंग करके इसी को सिलूँगी। और गर्मियों के टाइम पे ना मेरा सिलाई में सुबह सुबह ही मन लगता है, तो फिर मैं लग गई थी सिलाई करने के लिए। तो 1 घंटे में पूरा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया था। तो छोटा सा ब्लाउज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिलने में। अगर बड़ा ब्लाउज़ रहता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे सिलने में, मतलब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और छोटा ब्लाउज़ रहता है तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने ब्लाउज़ सिल दिया तो लगे हाथ दोनों साड़ियों में फ़ाल भी लगा ली थी। तो अभी मुझे खाना खाना बाकी था, तो मैंने सोचा फिर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ब्लाउज़ का काम निपटा देती हूँ। और मेरा भी जब मन लगता है करने में तभी लगता है, नहीं तो फिर ज़्यादा देर हो जाती है तो यहाँ पे गर्मी लगने लग जाती है, तो फिर मन ऐसा करता है कि चलो अब रहने ही देते हैं, कल करेंगे। तो इस साड़ी में मैं फ़ाल लगा रही हूँ और एक येलो कलर की साड़ी है। तो दोनों साड़ियों में से आप लोग कमेंट करके बताना कौन सी वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये मेरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे किसी की भी साड़ी फ़ाल लगाने के लिए आती है, तो मुझे ना बहुत बार अच्छी लगती है बहुत सारी साड़ियों में से, तो मैं पूछ ही लेती हूँ। घर में भी मैं इनसे भी पूछती हूँ, लेकिन इनका ना कपड़ों में थोड़ा मन कम ही रहता है, मतलब इनकी चॉइस इतनी अच्छी नहीं है कपड़ों में। तो हम लोग मार्केट जाते हैं तो इनके कपड़े भी मैं ही सिलेक्ट करती हूँ, मतलब कौन सी डिज़ाइन क्या लेना है क्या नहीं। तो ऐसा है। तो आप लोग दोनों साड़ियों में से कमेंट करके बताना कौन सी अच्छी लगी। उसके बाद फिर 11 बज गए थे तो अभी मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि भूख लगने लग गई थी। लेकिन जब तक काम नहीं होता है तो मैंने सोचा कंप्लीट करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तो पत्ता गोभी की रात को सब्जी बहुत ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने पत्ता गोभी की सब्जी ली है और लौंजी ली है, केरी की सब्जी जिसको बोलते हैं। तो
खीरा मतलब ककड़ी की भी सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन वो सब्ज़ी मैंने नहीं ली क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी ज़्यादा बच गई थी, तो मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी और यही लौंजी ले ली। और लौंजी की रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, अगले व्लॉग में मैं करूँगी अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो। और वैसे तो लौंजी की सब्ज़ी सभी को आती है बनाना क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये सब्ज़ी, लेकिन सभी जगह पे अलग अलग तरीके से बनती है। और फिर ये मेरा ऐसे मजाक उड़ा रहे थे कि जिस व्लॉग में मैं आता हूँ वो अच्छे खासे व्यू आते हैं उस पर, और आप जो बनाते हो मतलब तुम जो बनाते हो उस व्लॉग में आते नहीं हैं व्यू। तो मैं इनसे बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग मुझे पहचानते, आपको नहीं पहचानते इतना, क्योंकि ये मेरा चैनल है। तो ऐसे मैं इनको भी मजाक उड़ा रही थी, मतलब इनसे भी मजाक कर रही थी। और फिर मैंने अलमारी खोली थी इनके कपड़े जमाने के लिए। तो मैं इनके नए और पुराने कपड़े दोनों अच्छे से रखूँगी, क्योंकि जो काफ़ी टाइम 2-3 साल 4 साल पुराने कपड़े भी इसी में रखे हुए हैं, तो पूरी अलमारी भर गई थी, जगह ही नहीं बची थी इसमें। तो इनको ना टाइट भी हो गए थे बहुत सारे कपड़े, तो मैंने सोचा बैग में भर कर रख देती हूँ, क्योंकि हमारे पास दूसरी जगह है नहीं रखने की कपड़े, और बाहर तो चूहे काट ही देते हैं। तो इस वजह से मैंने एक बैग निकाला पुराना, और उसमें इनके पुराने कपड़े जो थे, जो नहीं पहनने के थे, वो सारे कपड़े मैंने एक बैग में भर कर रख दिए थे। और जो नए कपड़े थे वो वापस से मैंने अलमारी में रखे थे। तो 2-3 दिन से 4 दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन गेहूँ का काम था मेरे पास, तो इसलिए मैंने सोचा अभी एक काम निपटाने के बाद फिर दूसरा काम करेंगे। तो सारे कपड़े मैंने निकाल कर रख लिए थे, और इनके कपड़े बैग में मैं जमाती जा रही थी। तो मैंने इनसे बोला था कि अगर पहनने के नहीं हो तो किसी को दे देना, क्योंकि नए-नए कपड़े इनको टाइट हो गए थे, तो वो भी रखे हुए थे। तो सारे कपड़े मैंने इकट्ठे बाहर निकाल लिए थे, और सारे कपड़े अच्छे से जमा कर रखने थे मुझे। तो बस आज का यही काम है, क्योंकि आज मैंने सुबह से ही सोच लिया था कि आज ये काम कैसे भी करके मुझे निपटाने हैं। तो आज मैंने कुछ भी खाने-पीने की रेसिपी तो शेयर नहीं की आप लोगों के साथ में। सुबह का खाना मैंने जल्दी बना लिया था, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ सिलना था, तो इसलिए मैंने जल्दी से काम निपटा के मैं ब्लाउज़ की सिलाई में लग गई थी। और शाम का खाना भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि सब लोग घर के मतलब बाहर खाना खाने के लिए जाएँगे, क्योंकि गाँव में शादी है, पड़ोस के गाँव में। तो सब लोग खाना खाने के लिए चले गए थे, मेरे लिए सुबह का खाना रखा हुआ था, तो मैंने सुबह का खाना ही खाया। सिर्फ़ 3-4 रोटियाँ बनानी थी, आटा भी रखा हुआ था, तो मैंने 3-4 रोटियाँ बनाई, और सुबह का जो खाना सब्ज़ी रखी हुई थी उसी से खाना खा लिया। तो सारे कपड़े मैंने भर कर रख दिए थे, तो मैंने सोचा जब भी कहीं बाहर जाएँगे ना, तो किसी को दे देंगे ये कपड़े, क्योंकि इनको तो छोटे हो गए थे, तो किसी काम के नहीं थे। तो अच्छे-अच्छे कपड़े थे, ऐसे ज़्यादा पुराने कपड़े भी नहीं थे, तो पूरे व्यवस्थित करके रखे हुए थे। और अलमारी में मैंने जगह बना ली थी, क्योंकि अगर नए कपड़े लेकर आएँगे तो इसमें रखने के हो जाएँगे। तो मिलती हूँ आपसे